सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम गुंजन पुस्तक का चौथा पाठ पढ़ेंगे, जो एक कविता है जिसका शीर्षक है प्रकृति की सुषमा। सुषमा का अर्थ होता है सुंदरता। अर्थात इस कविता में हम प्रकृति की सुंदरता के बारे में जानेंगे। भगवान ने धरती बनाने के बाद इस धरती पर तरह तरह की सुंदर चीज़ों को बनाया, जिसको इस कविता में कवि ने इसके बारे में बताया है। तो देर न करते हुए हम कविता को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। यहाँ कवि लिखते हैं कि आसमान पर जब सूरज निकलता है, अर्थात सूरज जब आसमान में दिखाई पड़ता है तो जितने भी अंधेरे होते हैं वह दूर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाँद जब आसमान में आता है तो वह अलग ही रूप आसमान को दे देता है और वह देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत और प्यारा लगता है। रात में तारे भी झिलमिल झिलमिल कर चमकने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरे आसमान पर छाए हुए हैं। उनके तरह तरह के रंग हैं, जैसे वो नीले रंग के और पीले रंग के दिखाई पड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नदियाँ बहती झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प है खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। कवि यहाँ लिखते हैं कि इस धरती पर नदी भी बहती है, झरने भी झरझर करके अपना आवाज़ से नीचे की तरफ गिरते हैं। इस धरती पर हमें रंग बिरंग के मतलब तरह तरह के फूल भी देखने को मिलते हैं, वे खिलते भी रहते हैं, तरह तरह के उनका रंग है और उनको देखकर ऐसा लगता है कि हमारी जो प्रकृति है वह कितनी सुंदर है। वे फूल प्रकृति की सुंदरता को ही दर्शाते हैं या दिखाते हैं। चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत है आकाश चूमने वाले, चिड़ियों के सुमधुर करवल से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। यहाँ कवि लिखते हैं कि जब पेड़ों पर लताएं छा जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ झूमने लगते हैं। लताएं का अर्थ होता है बेलें। बेलें जब आ जाती है पेड़ों पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ झूमने लगे हैं, पेड़ बहुत खुश हो गए हैं। वे आगे ये भी लिखते हैं कि इस धरती पर इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत है जो देखने में लगते हैं कि आकाश को ही चूम देंगे, मतलब उनकी ऊंचाई बहुत ऊंची है, आसमान तक उनकी ऊंचाई पहुंच गई है। कभी आगे लिखते हैं कि जब पंछियों का मधुर आवाज़ इस प्रकृति में गूंजती है तो ऐसा लगता है कि यह प्रकृति पंछियों के आवाज़ के माध्यम से खुश हो रही है, हंस रही है, खिल कर हंस रही है, ऐसा प्रतीत होता है। और प्रकृति की ये जो सुंदरता है, इनको देखकर ऐसा लगता है कि यह हमारी जो दुनिया है वह बहुत प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि भगवान ने इंद्रधनुष के जो रंग है उसी रंग से इस धरती की जो बहुत ही सुंदर लीला है उसको रच दिया है, उसको लिख दिया है। प्यारे बच्चों, कविता का समापन हुआ। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।